ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी आँखों से देखा है और जो आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं जीवित हैं। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में 7 ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहते हैं। कहा जाता है कि समय बदला, राजाओं के राज्य बदल गए, युग बदल गए, लेकिन ये 7 आज भी अपने अपने उद्देश्य के साथ इस संसार में मौजूद हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आज हैं कहाँ? क्या ये हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं? क्या ये किसी गुप्त लोक में रहते हैं, या फिर क्या ये हमारे बीच ही हैं लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते? मैं हूं स्मिता कौशिक और आप देख रहे हैं रहस्य लोक। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि चिरंजीवी होते कौन हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि चिरंजीवी का मतलब होता है जो कभी मरता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चिरंजीवी का अर्थ है जिसे बहुत लंबे समय तक जीवित रहने का वरदान या दायित्व मिला हो। इनमें से कुछ को भगवान का आशीर्वाद मिला, तो कुछ को अपने कर्मों के कारण ऐसा श्राप मिला कि उन्हें युगों तक इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। धार्मिक मान्यता ये है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब ये सातों फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और यहीं से शुरू होता है इनका सबसे बड़ा रहस्य। पहले चिरंजीवी की बात करते हैं जो है अश्वत्थामा। अगर सबसे रहस्यमयी नाम की बात करें तो वो नाम है अश्वत्थामा का। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप दिया कि वे युगों युगों तक धरती पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है कि उनके माथे का घाव आज भी नहीं भरा। भारत के कई हिस्सों में आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी लंबे, तेजस्वी और रहस्यमयी व्यक्ति को देखा जो अचानक आता है और फिर गायब हो जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ पुराने मंदिरों, जंगलों और असीरगढ़ के किले से ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं। इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कथाएं सदियों से लोगों के बीच जीवित हैं। दूसरे हैं महाबली राजा बलि, दानवीर राजा, जिन्हें भगवान वामन ने पाताल लोक का अधिपति बनाया। कहा जाता है कि वो आज भी पाताल लोक में अपनी प्रजा की रक्षा कर रहे हैं और समय आने पर फिर से प्रकट होंगे। तीसरे आते हैं महर्षि वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का विभाजन किया। माना जाता है कि वो आज भी हिमालय में बद्रीनाथ के पास किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं, जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव है। अगर कोई चिरंजीवी सबसे अधिक पूजे जाते हैं तो वो हैं हमारे सबके प्यारे हनुमान जी। मान्यता है कि जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य ही उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उनका मुख्य निवास स्थान हिमालय में गंधमादन पर्वत पर है। कई संत और साधक अपने अनुभवों में बताते हैं कि कठिन समय में उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने सहायता दी और बाद में लगा कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था। ये आस्था का विषय है, लेकिन करोड़ों लोगों की श्रद्धा आज भी उतनी ही अटूट है। रावण के भाई लेकिन धर्म का साथ देने वाले विभीषण, भगवान श्री राम ने उन्हें लंका की रक्षा का दायित्व सौंपा। कहा जाता है कि वे आज भी अदृश्य रूप से उस दायित्व का पालन कर रहे हैं। महाभारत के महान गुरु कृपाचार्य, शास्त्रों में कहा गया है कि वो भी चिरंजीवी हैं और हिमालय के दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं और भगवान कल्कि के समय फिर से प्रकट होंगे। और साथ में है भगवान परशुराम, विष्णु भगवान के छठे अवतार, महान योद्धा और महान तपस्वी। मान्यता है कि वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। क्या ये सिद्धाश्रम या शांग्रीला में रहते हैं? हिमालय को हमेशा से ही रहस्यों की भूमि माना गया है। योग, तपस्या और दिव्य ज्ञान से जुड़े अनेक ग्रंथों में सिद्धाश्रम का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहाँ केवल अत्यंत उच्च कोटि के सिद्ध योगी और महान ऋषि ही पहुँच सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सप्त चिरंजीवी समय समय पर सिद्धाश्रम में एकत्र होते हैं। इसी तरह तिब्बती परंपराओं में एक रहस्यमय स्थान का उल्लेख मिलता है, शांग्रीला।
कुछ लोग इसे पृथ्वी का छिपा हुआ आध्यात्मिक लोक मानते हैं, तो कुछ इसे केवल एक प्रतीकात्मक अवधारणा कहते हैं। कुछ शोधकर्ता और आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि सिद्धाश्रम और शांग्रीला शायद एक ही रहस्य के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन आज तक इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। यही कारण है कि ये विषय आज भी रहस्य बना हुआ है। तो क्या सप्त चिरंजीवी आज भी इस धरती पर हैं? क्या वो हिमालय के किसी अदृश्य क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं? क्या सिद्धाश्रम वास्तव में मौजूद है? क्या शांग्रीला सिर्फ एक कथा है या सचमुच एक ऐसा स्थान जहां समय भी ठहर जाता है? इन सवालों के जवाब शायद आज हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल कहानियाँ नहीं सुनाते, वो हमें एक एहसास भी कराते हैं कि इस समय सृष्टि में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हो सकता है किसी बर्फीली गुफा में, किसी अनजान पर्वत पर, या किसी ऐसी जगह जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, आज भी कोई चिरंजीवी अपनी तपस्या में लीन हो और हम उसकी उपस्थिति से बिल्कुल अनजान हो। मैं हूँ स्मिता और आप देख रहे थे रहस्य लोक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ, जो जितना पुराना है उतना ही अलसुलझा। खोज जारी रहेगी रहस्य लोक में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।